अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ वीडियो अबाउट ऑटो इंडस्ट्री। पिछले एक डेढ़ हफ्ते में बड़ा कुछ होता रहा तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाई जाए। जो सबसे बड़ी न्यूज़ है इस हफ्ते की वो आप सबको पता है और काफ़ी लोग उस पर परेशान भी हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी भूचाल आया हुआ है। वो है फ्यूल प्राइसेस। अब फ्यूल जो है, पेट्रोल जो है वो 123.3 रुपीज़ का 1 लीटर हो गया है और डीज़ल जो है उसको क्रॉस कर गया है और डीज़ल इस वक्त 120 के ऊपर है। इसके क्यों बढ़ा और इसके क्या असरात होंगे, महंगाई होगी, वो सारी बातें तो हैं, मगर हम सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री के हवाले से इस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे। अब फ्यूल हो गया जी 123 रुपये का। इससे दो तीन चीज़ें होंगी। एक चीज़ तो ये कि जो छोटी गाड़ियाँ हैं जो कि 600 सीसी और 1000 सीसी कैटेगरी में हैं, उनके सेल्स के ऊपर प्रेशर आएगा, यानी उनकी सेल्स बढ़ जाएगी, उनकी बुकिंग बढ़ जाएगी। क्योंकि मेजॉरिटी जो हमारे मुल्क में जो बायर्स हैं, जो मार्केट है, वो ज़ाहिर सी बात है कि दे आर वेरी सेंसिटिव टू फ्यूल। गाड़ियों की यहाँ पे मेक और ब्रेक जो है वो फ्यूल कंजम्पशन के ऊपर होती है। जो गाड़ी फ्यूल ज़्यादा खाती है वो कामयाब नहीं हो पाती, चाहे वो जितनी ही महंगी क्यों ना हो। अगर आपको याद हो 1990s और 2000 के शुरू में एक गाड़ी आई थी किया स्पेक्ट्रा, वो हाथों हाथ बिकी थी। उस ज़माने के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत गाड़ी थी, मगर वो फ्यूल पे 7, 8, 9 करती थी और वो महीनों के अंदर ही पिट गई थी। चुनांचा जो सुजुकी ऑल्टो है, वैगनआर है और जो कल्टस है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। उसका फिर बैकलॉग स्टार्ट होगा, ओन स्टार्ट होगा, अभी भी है वैसे तो। किया पिकांटो भी है उस रेंज में, अंडर 20 में, मगर किया पिकांटो जो है इतनी वेल रिसीव अभी तक नहीं हुई मार्केट में। अब कुछ नज़र आना शुरू होगी ये रोड पे, मगर जो वो बैंक कर रहे थे क्वालिटी के ऊपर और जो उसका वाक़तन उसकी और कल्टस की बिल्ड क्वालिटी में बहुत फ़र्क है। किया पिकांटो बहुत अच्छी है। एक तो एतराज़ ये था लोगों का जी पुरानी जनरेशन, खैर उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग तो माशाल्लाह मेहरान चलाते रहे हैं 30 साल तक। हम लोग तो होंडा सिटी को कोई 10-12 साल रगड़ते रहे हैं, तो वो इतना इफेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि किया पिकांटो की जो फ्यूल एवरेज है वो, जहाँ तक मैंने सुना है और यूट्यूब चैनल पे और सोशल मीडिया पे देखा है और लोगों से भी पता चला है कि वो 12-11 इस तरह की एवरेज देती है और ऑटोमेटिक के अंदर तो बिल्कुल ही वो एवरेज उसकी बड़ी कार जितनी ही है। तो इस वजह से वो इतनी ज़्यादा वेल रिसीव नहीं हुई मासेस में। लोग ख़रीद रहे हैं मगर मासेस में वेल रिसीव नहीं हुई। दूसरा जो इसका इफ़ेक्ट आएगा वो ये आएगा, जो बड़ी गाड़ियां हैं उनकी सेल थोड़ी बहुत कम होगी। देखें, अब 30 लाख की या 3 मिलियन की, 4 मिलियन की गाड़ियां हर कोई आसानी से नहीं ख़रीदता। अब जो शख्स जिसका एक बजट है और वो एक तरीके से चलने वाला है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वो जाके अगर होंडा सिटी ख़रीद रहा है या टोयोटा यारिस ख़रीद रहा है और इस फ्यूल के साथ और उसकी रनिंग भी ज़्यादा है, तो वो ज़ाहिर है उसकी कोशिश ये होगी कि मैं फिर थोड़ी छोटी गाड़ी ले लूँ। तो निचले सेगमेंट के अंदर जहाँ पे बॉर्डर लाइन मिलती है छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी की, वहाँ पे जो बड़ी गाड़ी लेने वाले लोग हैं वो छोटी गाड़ी की तरफ आएंगे। दिस ब्रिंग्स अनदर पॉइंट, वो ये कि अभी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो 14 लाख से 20 लाख का सेगमेंट है उसमें बहुत गैप है। अनफॉर्चुनेटली जितनी नए प्लेयर्स आ रहे हैं वो ऊपर खेल रहे हैं, वो क्रॉसओवर्स में जा रहे हैं, वो बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं। छोटी गाड़ी की तरफ से वे किया पिकांटो आई है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो भी इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो इसमें बहुत गैप है। तो अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर इस एरिया को एड्रेस करे तो मेरे ख़्याल में जो अगर अच्छा पैकेज वो दे, अच्छी क्वालिटी दे, और बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं मतलब है कि कल्टस और वैगनआर के बराबर ही दे दे, और उसकी फ्यूल एवरेज अच्छी हो गाड़ी की, तो मेरे ख़्याल में लोगों को चॉइस मिलेगी और बहुत चलना चाहिए उसको। दूसरा जो एक पॉइंट है इस फ्यूल प्राइस को लेके, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 120 रुपये के ऊपर डीज़ल आ गया है और 123 रुपये के ऊपर पेट्रोल चला गया है। तो इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान में डीज़ल गाड़ी भी हो। हमारे पास जो डीज़ल गाड़ी थी जो आखिरी थी वो थी, बल्कि एक ही थी नई,
और वही थी, वो थी 2D टोयोटा। उसमें जो इंजन था वो बहुत पुरानी जनरेशन का था, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, बहुत साउंड करती थी, और डीजल गाड़ी के बारे में लोगों का इस वजह से इम्प्रेशन, जहाँ तक मैंने देखा है 1990s में और 2000 में यूरोप में, इंडिया में, दुनिया में हर जगह पे लोग डीज़ल प्रेफर करते थे, क्योंकि डीज़ल की माइलेज अच्छी होती है, डीज़ल की पुलिंग पावर अच्छी होती है। ये जो इन्वायरमेंट वगैरह के बाद थोड़ा सा उधर कम हो गया, मगर अभी भी अगर हम अपने हमसाया मुल्क में देखें तो वहाँ पे ये जो नई सिटी है ये भी डीज़ल में है। तकरीबन हर गाड़ी जो वहाँ लॉन्च होती है तकरीबन उसमें डीज़ल वर्जन भी होता है। इसकी मैं जिन लोगों को नहीं इल्म में बता दूँ कि अगर आप 1300 सीसी लेते हैं पेट्रोल कार और वो आपको 13 किलोमीटर देती है 1 लीटर में, याद रहे कि 3 रुपये डीज़ल सस्ता हो गया। वही 1300 सीसी गाड़ी अगर आप डीज़ल में लेंगे तो वो आपको 16, 17, 18 किलोमीटर देगी बिल्कुल आराम से। तो डीज़ल गाड़ी को मेरे ख़्याल में एक्सप्लोर करना चाहिए ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को, और जो पहला आया और अच्छी प्रोडक्ट लेके आया, ही इज़ गोइंग टू टेक द लीड। आगे चलते हैं जनाब। बहुत भूचाल मचा हुआ है जी। किया स्टॉनिक आ रही है, शोरूम्स पे तकरीबन पहुंच चुकी है। किया स्टॉनिक जो है वो बेसिकली किया की एक रियो कार है, किया रियो कहलाती है। वो होंडा सिटी के साइज़ की है, 4 डोर सेडान है, 2 डोर हैचबैक में भी आती है कई जगहों पे। तो उसका बेसिकली उसको स्टीरॉयड लगा के ना, उसको टीके शीके लगा के, तो उसको एक क्रॉस ओवर शेप में बना दिया है। बेसिकली ये किया रियो की हैचबैक ही है, मगर उसको क्रॉस ओवर टाइप चीज़ बनाने की कोशिश की गई है। दुनिया में ये कई मुल्कों में 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ आती है। पाकिस्तान में सुना ये है कि क्योंकि टर्बो का एक इशू रहता है फ्यूल क्वालिटी की वजह से, तो पाकिस्तान में 1.4 लीटर में आ रही है। एक्सक्यूज़ मी। तो इसमें जो 1.4 लीटर आ रही है, अब इसकी प्राइस के बारे में स्पेकुलेशंस हैं। सम पीपल आर सेइंग कि 33 to 38 होगी, जो कि सही है, मेरा भी यही ख्याल है। मगर उसके ट्रिम्स पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि उसकी सिर्फ एक ही ट्रिम है, यानी वो XLI GLI उस तरह नहीं है, एक ही है मॉडल मेरे ख्याल में। और अगर एक ही मॉडल है तो उसकी जो स्पेक्स सामने आ रही हैं, उसके अंदर ऑटो क्रूज़ भी है, उसके अंदर क्लाइमेट कंट्रोल भी है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो एक फुली लोडेड गाड़ी में होते हैं। तो उस लिहाज से मेरे ख़्याल में ये, क्योंकि किया जो अल्फ़ा है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 4.2 मिलियन और इसको बराए करम बिल्कुल भी जो है ना क्रॉस ओवर ना समझें, जीप ना समझें। इट्स काइंड ऑफ आई डोंट नो क्या है ये जब आएगी आप खुद देख लेंगे। ये बस स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल भी नहीं है, ये बस ऐसे ही है। तो अच्छी चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है। अच्छा, इसके साथ साथ 3-4 गाड़ियाँ और आ रही हैं इसी कैटेगरी में। ये अब किसको compete करेगी? अभी तक जो मार्केट में है वो है भाई आपकी ग्लोरी, जो आपकी HS है, ZS है सॉरी, जो कि सादी वाली है, और 1.5L वाली, उसको compete करेगी। उसके साथ फिर आपकी प्रोटॉन X50 भी आ रही है, आएगी। फिर आपकी पीजो है 2008, वो भी लकी वाले लॉन्च कर रहे हैं। और फिर ग्लोरी 500 भी आ रही है। मेरी समझ से बाहर है कि इतनी सारी SUVs और क्रॉसओवर्स पाकिस्तान में जाएंगी किधर, और कितनी मार्केट है। जो असल मार्केट है, जो असल क्रीम है, वो तो 25 लाख के नीचे है, उसके अंदर कोई लॉन्च नहीं कर रहा। अच्छा, मैंने आपको बोला जी किया स्टॉनिक, प्रोटॉन X70, पीजो 2008 और ग्लोरी 500। इसमें जो सबसे पावरफुल गाड़ी है वो प्रोटॉन X70 है, जिसके 174 हॉर्स पावर है। और जो किया स्टॉनिक जिसका इतना शोर मचा हुआ है, उसके सिर्फ 100 हॉर्स पावर है। अगर आपको याद होगा तो जो पुरानी सिटी है 1.3, वो 98 या 95 हॉर्स पावर की थी। तो ये पुरानी सिटी जितनी पावर है इसके अंदर, तो काफ़ी छोटी कार है। मगर स्टॉनिक जो है, ये जो X70 है, दैट इज़ 174 हॉर्स पावर। आपकी जो पीजो 2008 है 130 हॉर्स पावर, और जो आपकी ग्लोरी 500 है वो 116 हॉर्स पावर, और प्रोटॉन X50 174 मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें सबसे पावरफुल जो है वो प्रोटॉन रहेगी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक गुर की बात बता दूं कि ये जितनी गाड़ियां नई आ रही हैं जो आपने देखी हैं, इसमें अगर आप ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी के हवाले से देखें तो मेरा मानना ये है, और टाइम विल टेल, कि प्रोटॉन जो है सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है और सबसे ज़्यादा रिलायबल है। ये लॉन्ग रन में पता लगेगा।
मैं अपनी पुरानी लाइफ में तकरीबन जो नेम द ब्रांड, मैं उस गाड़ी या तो चलाई होगी या मैंने उस मेक की गाड़ी में बैठा हूँगा। किया और होंडे जो है वो मैं ओन भी कर चुका हूँ। किया होंडे के बारे में आपको क्लियरली बता दूं कि ये गाड़ी लॉन्गेटिविटी के लिहाज से करोला और होंडा के करीब भी नहीं आती, या जापानीज़ ब्रांड के करीब भी नहीं आती। 1 लाख सवा लाख चलने के बाद इसमें वो फर्मनेस और वो जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाती है, वो रैटल करना शुरू कर देती है, इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, काम निकालना शुरू कर देती है। तो चुनांचा आप में से कोई शख्स अब 2026 में 2025 में 2020 की किया स्पोर्टेज लेने से इज्तनाब करें, और ख़ास तौर पे अगर वो उसकी ज़्यादा माइलेज है तो। बहरहाल ये ड्यूरेबल गाड़ियाँ नहीं हैं, बहरहाल जो हैं सो हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आगे। एक वीडियो वायरल हुई थी एल्सविन की वीडियो वायरल हुई थी जी। तो पता ये लगा कि एल्सविन के अंदर जो एक्सीलरेटर पैडल है वो प्लास्टिक का है। जी हाँ, एल्सविन के अंदर जो पूरा एक्सेलरेटर पैडल है वो प्लास्टिक का है, और वीडियो में ये दिखाया गया कि जी उन्होंने कहीं पंप किया या ज़ोर से उसको मारा तो वो टूट गया। वेरी सरप्राइजिंग। मैंने कुछ दिनों में एल्सविन का ओनर रिव्यू करना है, तो उसमें मैं खुद विटनेस भी करूँगा, इन्वेस्टिगेट भी करूँगा कि वाकई प्लास्टिक है। अपेरेंटली तो प्लास्टिक है ये। तो अब इसमें मैं क्या बोलूँ कि एल्सविन को मैं डिफेंड तो नहीं कर सकता कि इतनी जो एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इक्विपमेंट है या एक पार्ट है वो उन्होंने प्लास्टिक का लगा दिया, या शायद हमारे जो चलाने वाले साहब थे उन्होंने शायद उसको सुपर स्टील का समझा और क्या किया, बट प्लास्टिक का तो नहीं होना चाहिए था। बहरहाल ये एक न्यूज़ है, बड़ा उसको रिडिक्यूल किया जा रहा है, और आजकल वैसे भी सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है ना, फिर वो ब्रांड डैमेज होता है। अच्छा जी, अगली न्यूज़ जो है वो ये है कि आपकी फॉ V2 डिसकंटिन्यू होगी पाकिस्तान में। तो जिन लोगों के पास फॉ है उनके साथ माजरत, अब उनको प्रॉब्लम होगा, उनकी गाड़ियों की वैल्यू भी नीचे चली जाएगी। वैसे भी फॉ V2 की रीसेल कम ही थी। फॉ V2 डिसकंटिन्यू क्यों हुई, कामयाब नहीं हुई? क्योंकि जिस दौर में वो आई थी तो उस वक्त बिल्कुल ही कोई ऑप्शन नहीं थी, तो इसको कामयाब होना चाहिए था। मेरे नज़दीक इसकी 2-3 वजूहत हैं। वन इज़ अगेन 1300 सीसी थी, इसको 1000 सीसी होना चाहिए था। फ्यूल कंजम्पशन ये फ्यूल पे इतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन स्विफ्ट भी जो है वो फ्यूल ज़्यादा खाती है, इसी वजह से कम बिकती है। मगर स्विफ्ट के पीछे सुजुकी का आफ्टर सेल नेटवर्क मौजूद है, एक ब्रांड नेम मौजूद है। तो फॉ वालों को 1000 सीसी में, 1100 सीसी में इसको लॉन्च करना चाहिए था। और जिस वक्त इन्होंने लॉन्च की थी तो इसका ऑटो वर्जन लाजमी करना चाहिए था। अच्छा, वक्त के साथ साथ इन्होंने उसको चेंज भी नहीं किया और उसको अपग्रेड भी नहीं किया, तो इवेंचुअली ये तो होना ही था। अगली जो ख़बर है वो है जी, MG ने PHEV जो है वो लॉन्च कर दी है, अपनी प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। MG HS की तरह है, इसमें फ़ीचर भी सारे वही हैं, सब कुछ वही है, सिवाय इसके कि इट्स 1.5 टर्बो कपल्ड विद इलेक्ट्रिक मोटर, और ये हाइब्रिड है प्रियस की तरह, और इसको आप बिजली से चार्ज भी कर सकते हैं। जो इसमें हैरानकुन बात है, 2 हैरानकुन बातें हैं। एक तो ये तकरीबन 80 लाख रुपए की है माशाल्लाह। दूसरा, ये इसमें क्लेम कर रहे हैं कि 59 किलोमीटर्स पर लीटर ये करेगी। दैट इज़ इम्पॉसिबल, दैट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इनसे पूछना चाहिए कि ये कैलकुलेट कैसे किया आपने। आई कैन अश्योर यू, जो प्रियस, नई प्रियस है प्लग इन हाइब्रिड, वो भी 40-45 के ऊपर नहीं जाती, तो ये कैसे चली जाएगी 59 के ऊपर। आई कैन अश्योर यू कि इसकी जो कैलकुलेशन है उसके पीछे इन्होंने प्लग इन वाला जो फ़ीचर है कि आप बिजली से भी इतनी चार्ज कर लेंगे तो उसकी तो कॉस्ट ही नहीं आएगी, इस किस्म का कोई फंडा है इसके अंदर। नहीं तो 59 किलोमीटर्स पर लीटर जो है ना एक मजाक है। और जो वीडियोस में लोग कह रहे हैं 800 रुपये में पिंडी पहुंच जाएगी, मतलब ये एक मजाक है। तो इस मजाक के पीछे आप ना जाएं। ऑफिशियली सुजुकी स्विफ्ट भी डिसकंटिन्यू हो गई है और उसका नया मॉडल लॉन्च होगा। आप सड़कों पार्कव्यूज़ पे जाएं तो आपको वो रिकंडीशन जो यूज्ड JDM मॉडल है वो आपको नज़र आ जाएगा। वही मॉडल पाकिस्तान में आ रहा है, कब आएगा इसका नहीं पता, अनाउंस नहीं किया। अब ज़्यादा आप एक्साइटेड इस वजह से ना हो क्योंकि उसका स्ट्रिप डाउन वर्जन आएगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ज़ाहिर है वो JDM वाले फीचर्स तो नहीं आएंगे, बट आई अज्यूम कि जब वो नया मॉडल आएगा तो वैसे ही 1.5-2 लाख में महंगा हो जाएगा।
अच्छा जी, इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक गाड़ी नई ख़रीद ली है, दे आर वेरी लकी। जिन्होंने 0 मीटर ख़रीद लिया हो, दे आर वेरी लकी, क्योंकि अनकरीब गाड़ी की कीमतें जो हैं 5 से 10% बढ़ने जा रही हैं। यानी अगर 10 लाख की गाड़ी थी तो वो 11 लाख की हो जाएगी, 20 लाख की थी तो 22 लाख की हो जाएगी। वजह आपकी डॉलर बढ़ गया है, आपकी इंटरनेशनल मार्केट में जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये एकदम से एक्सप्लोड होंगे और पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतें एकदम से रश कर जाएंगी, तो सबकी बढ़ेंगी। तो फिर वही ओन शोन का मसले शुरू हो जाएंगे। और अगेन आई वुड से कि जिन लोगों ने ख़रीद ली है दे आर लकी। अच्छा, चेरी जो है वो पाकिस्तान में आ रही है, चाइनीज़ ब्रांड है। अब चेरी क्या लेके आती है? एक तो वैसे अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाकर देखें तो इनके पास एसयूवीज़ भी हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, बड़ी रेंज है। मगर पाकिस्तान में अगर ये भी कोई क्रॉसओवर लेके आ गए तो मतलब अब क्या कह सकते हैं यार, आप छोटी गाड़ियाँ, हम भी गरीब लोग भी हैं इधर। तो इनकी एक गाड़ी है जी फुलविंड 2 FLHB, ये हैचबैक है मगर इसमें 1.5 लीटर का इंजन है। फिर एक आपका है अरीज़ो 3, ये भी 1.5 लीटर की हैचबैक है। और फिर चेरी QQ है। इफ़ यू रिमेंबर एक ज़माने में बैक इन 2001-2002 चेरी QQ आई थी, मगर कोई ऐसे डीलरशिप नहीं थी, बैकअप नहीं था, वो ख़त्म हो गई। बड़ी अच्छी गाड़ी थी। वो आती है जी इनकी 1000 cc हैचबैक में। तो आप इनके डबल केबिन्स भी हैं, पिकअप्स भी हैं। तो आई डोंट नो ये अपना लाइनअप क्या लेके आएंगे पाकिस्तान में, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। ये आ रहे हैं और बड़े उछलते कूदते आ रहे हैं। मोटरसाइकिल इंडस्ट्री की तरफ देखें तो होंडा CD70 नया लॉन्च हुआ था। पिछले 2 हफ्ते में सोशल मीडिया पे एक मतलब रिडिक्यूल कर रहे हैं लोग। उन्होंने एक दावा किया था जी 101 चेंजेस हैं नए मॉडल में। जब मैं 1986 में मैंने मैट्रिक किया, 1984 में मेरे वालिद साहब ने वादा किया था कि बेटा अगर तुमने A ग्रेड ले लिया ना तो तुम्हें मैं मोटरसाइकिल लेके दूंगा। तो मैंने कहा अबू जी मैं कावासाकी GTO लूँगा। उनका नहीं, का मोटरसाइकिल बड़ी अनसेफ होती है, मैं तुम्हें छोटी से छोटी लेके दूंगा, मैं तुम्हें CD70 लेके दूंगा। उस वक्त CD70 लॉन्च हुई थी सर, और बिलीव मी उसके स्पीडोमीटर के अलावा बाकी कोई, मैं बुढ़ा होने लगा हूँ उसमें कोई चेंज नहीं है। 101 चेंजेस जो हैं मेरे ख्याल में उन्होंने जो स्टिकर नया लगाया है ना उसमें से 100 चेंजेस तो स्टिकर में होंगी और एक कोई और चेंज होगी, क्या कह सकते हैं। इसी तरह जो आपकी प्राइसेस को अगर आप देखें तो CB 150F मैंने ली थी 2 साल पहले ब्रांड न्यू 1,60,000 में, और इस वक्त उसकी कीमत 2,64,000 रुपये है। मतलब 2,64,000 रुपये फॉर अ बाइक। बाकी ये तो दो ऐसा सुजुकी के एक आध मॉडल हैं, यामा के एक आध मॉडल हैं, ये तो प्रीमियम है एक किस्म के ना पाकिस्तान में। ऑल्दो प्रीमियर क्वालिटी कंपैरेटिवली प्रीमियम है, वैसे तो इनकी क्वालिटी भी ऐसे ही है। इसके नीचे तो कचरा ही है सारा, और सारी फ़ोटोकॉपीज़ हैं। मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको रेगुलेट करें, इनकी को कान खींचेंगे भाई ये तुम क्या बना रहे हो, क्या दे रहे हो। इतने एक्सीडेंट, मैं लाहौर में रहता हूँ, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इतनी लो क्वालिटी बाइक्स हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। एंड इफ़ यू लुक एट द प्राइसेस तो, और सबसे बड़ा जो आपका पब्लिक का चंक है वो डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, मोटरसाइकिल्स पे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो पाकिस्तान में है कोई नहीं, किसी शहर में, या ना होने के बराबर है। तो मोटरसाइकिल के ऊपर इन्हिसार होता है, और वो इतनी कचरा क्वालिटी की हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। बहुत सारे लोग इस पर आवाज़ उठाते हैं, यूट्यूबर्स इस पर आवाज़ उठाते हैं, शोर मचाते रहते हैं, मगर अभी तक तो भाईजान कुछ नहीं हुआ। और मज़े की आपको बात बताऊं कि मोटरसाइकिल भी अब कुछ नई जो आती हैं तो वो भी ओन पे बिकना शुरू हो गई हैं। उनका ओन कितना होता है 1500-2000 रुपये, तो वो जरासीम नीचे भी चले गए हैं वैसे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि 100% श्योरिटी से बता दूं कि अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।